सामने आ रही है उसके कयास लग रहे हैं। ठीक है। और जहाँ तक आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बारे में बात कही जा रही है, तो आप इस बात को अभी समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति, जो नेता अगर मुख्यमंत्री पद का ऑफर को अस्वीकार करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर गठबंधन एनडीए का सहयोग करने के लिए आगे आ गए, उनके लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, यह बात अवश्य है। आप कह रहे मंत्री पद मायने नहीं रखता है, लेकिन वो तो खुलकर के कह रहे कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। अगर इतना ही इस गठबंधन में प्रेम है तो क्या हम माने कि हम पार्टी को 2 मंत्री पद मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाएगा? भारतवर्ष तो लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर सभी को अपनी बातें कहने की आजादी है और हर लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और अगर एक गवर्नमेंट में सहयोगी के तौर पर वो अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा उनकी हो, मंत्रिमंडल में उनका ज्यादा स्थान हो, हर दल चाहता है और चाहना चाहिए। लेकिन बाद में ये सामंजस्य जब आपसी दलों में, एनडीए के सभी सहयोगी दलों में आपसी तालमेल हो जाएगा, उसके बाद स्पष्ट रूप से बातें सामने आएंगी। आपसी तालमेल को मैं सेटलमेंट समझूं, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं इस आपसी तालमेल को सेटलमेंट समझूं या इस चाहत को चाहत ही रहने देने की मैं बात समझूं? कीर्ति जी, चाहत नहीं रहेगी, वो यथार्थ में तब्दील होगा और जिसकी जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए उस पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर निश्चित रूप से ध्यान देगा। और मुझे लगता है कि हर पार्टी का जो एक आनुपातिक जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से। अच्छा, आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। 2015 से लेकर के 2022 तक जितनी बार भी सरकार का उलटफेर हुआ उसी दिन विभागों का बंटवारा हो गया। इस बार देरी क्यों हो रही है? कोई मुख्य वजह तो जनता तक पहुंचे, क्योंकि जनता चुनी हुई सरकार को चुनती है, सरकारें टूट जाती है, फिर काम रुक जाता है, जनता के विकास का कार्य रुक जाता है। जनता तो इंतजार कर रही है ना कि जल्दी से सभी को विभागों का बंटवारा हो, काम शुरू हो और उसके बाद जनता तक विकास कार्य पहुंचे। निश्चित रूप से 8 लोगों को तो मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है, 2 विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और उसके अलावा विभागों का बंटवारा जल्द होगा। उसके पहले जो मतलब आप देख रहे हैं कि सभी दलों के लोग क्यों हो रही है मैडम, मैं यही पूछ रही हूँ। हर बार उसी दिन देरी भी तो उस समय पर क्यों नहीं बात थी? तेजस्वी जी के पास एक साथ इतने सारे मंत्रालय रहे, अभी तक उन्होंने बंटवारा नहीं किया, उस पर क्यों नहीं बात हुई? और अभी कांग्रेस को भी पिछले गठबंधन को जगह नहीं मिली, उस पर क्यों नहीं बात की? तो बात यहाँ पर जब होती है तो सारी बातें होनी चाहिए। और इसके लिए सभी बातें होती है, लेकिन हम वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर जी, हम वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और मैं तो आप ही की तारीफ कर रही हूँ कि जब नीतीश जी आपके साथ आए उसी दिन विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन इस बार क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो बात होगी ना अंदर जो कुछ छुपाई जा रही है बात। इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। आपसी देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं और सोचने का अधिकार भी होता है, लेकिन जब तय हो जाता है कोई भी बात तो फिर उसके आधार पर फिर गठबंधन आगे बढ़ता है, उसके कार्य आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बिहार में भी अब जल्द ही जो भी विभाग है उसका बंटवारा मंत्रिमंडल में होगा और सभी को उचित स्थान मिलेगा। इसके लिए चलिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं, जल्दी से ऐसा हो। अंदर सोच रहे हैं, हम उम्मीद यही करें जल्दी से ऐसा हो। सारिका पासवान जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सारिका पासवान जी, आरजेडी